हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गर्मी शुरू हो गई, साथ ही शुरू हो गए ढेर सारे मच्छर। जैसे शाम होती है ढेर सारे मच्छर निकल आते हैं और इतना काटते हैं कि हाथ पर लाल लाल रैशेस पड़ जाते हैं। बड़ी गुस्सा आती है कि भाई इतना मच्छर हो गया, कितनी भी कॉयल जला लो, ऑल आउट जला दो, लेकिन मच्छर जाते ही नहीं है। तो बहुत अच्छा सा मैं टिप्स आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपके मच्छर घर में कभी घुसेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले ले लीजिए अदरक। अदरक के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, पतले पतले। अदरक की जो गंध होती है उससे मच्छर बिल्कुल पास में नहीं आते हैं। अदरक की गंध बहुत तेज़ होती है। अदरक की वैसे तो हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन अदरक मच्छर भगाने के लिए भी बहुत अच्छा सा हथियार है मच्छरों को भगाने के लिए। तो आप पतले पतले इस तरह से चिप्स काटते हैं ना, इस तरह से आप अदरक के टुकड़े कर लीजिए। देखिए मैंने एक पीस लिया अदरक का और इस तरह से मैंने उसके टुकड़े कर लिए। इसके बाद हम ले लेंगे चाय की पत्ती। कोई सी भी चाय की पत्ती जो आप पीते हैं ना, वो 2 चम्मच चाय की पत्ती आप इसमें डाल दीजिए। चाय की पत्ती से बहुत जल्दी मच्छर भागते हैं। चाय की पत्ती जो आप चाय बनाती है ना, उससे भी मच्छर भागेंगे, मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले फिर ले लेंगे हम प्याज। तो प्याज के भी छोटे छोटे आप टुकड़े करके डाल दीजिए। जैसे आपके घर में चाय बनाई और चाय बनाने के बाद जो पत्ती बचती है ना, उसको भी आप अपने घर में सुखाकर धुआं करने से भी मच्छर भाग जाते हैं। तो चाय की पत्ती भी मच्छर को भगा देती है। तो देखिए मैंने प्याज के इतने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। प्याज की जो स्मेल होती है ना, उससे भी मच्छर भागते हैं। तो ये जो सारी चीज़ मैं जो बता रही हूँ, ये सब मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ें हैं। इनसे मच्छर आपके घर में बिल्कुल नहीं घुसेंगे, सालों साल मच्छर नहीं घुसेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया आधा चम्मच हल्दी। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद फिर मैं डालूँगी दवाई की गोली। जो पैरासीटामोल दवा होती है ना, वो 2 गोलियाँ आप इसमें पीस के डाल दीजिए। केवल पैरासीटामोल डालिएगा, कोई और दवा मत डालिएगा। इससे मच्छर बहुत जल्दी भागते हैं। तो देखिए मैंने 2 इसकी गोली निकाली है और निकालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी जिससे ये बारीक हो जाए। तो मैंने इसको कूट लिया और कूटने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। जो सामान मैंने बताया वही डालिएगा, उससे आपके घर में देखिएगा बिल्कुल भी मच्छर आएंगे नहीं। जो आएंगे भी वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। तो देखिए इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद एक पैन ले लेंगे और पैन में हम डाल देंगे ये सारी चीज़ जो मैंने मिलाई हैं। और मिलाने के बाद इनको चला लेंगे। फिर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालिएगा, रिफाइंड मत डालिएगा। सरसों का तेल हम डाल देंगे। सरसों का तेल से मच्छर बहुत जल्दी भागता है। तो जितनी भी चीज़ मैंने बताई ये सभी मच्छर को भगा देती हैं। तो इसको मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद फिर हम रख देंगे इसको गैस पर। और गैस पर रखने के बाद गैस को ऑन कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। पकाने का मतलब ये है कि हम अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है कि ये जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं वो काली पड़ जाए। बस अच्छे से जो मैंने सारा सामान डाला है इसका असर तेल में आ जाए, बस हमें इतना ही पकाना है। तो देखिए इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पकाया। जब ये अच्छे से खौलने लग गया है तो इसको चला लेंगे जिससे सारी चीज़ आपस में मिक्स हो जाए और इनका जो रस है वो तेल में अच्छे से निकल आए। तो देखिए ये सब पकाने के बाद इस तरह से ये हो गया है। बहुत ज़्यादा काला हमें नहीं कर देना कि एकदम जल जाए। और मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाइएगा। देखिए पक गया अच्छे से और इसको मैंने चलाया है। और चलाने के बाद देखिए अब हम गैस से इसको हटा देंगे और थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने घुमा के थोड़ा सा इसको ठंडा किया है। और ठंडा करने के बाद अब हम इसको किसी बर्तन में छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने एक छलनी ले ली है और उससे इसको छान दिया। स्टील की छलनी से ही छानिएगा, नहीं तो प्लास्टिक की छलनी में अगर आप छानेंगे चाय की छलनी में तो उसमें इसकी स्मेल आ जाएगी। तो देखिए मैंने स्टील की छलनी में इसको छान लिया है और छानने के बाद ये जो तेल है ये निकला है 3 से 4 चम्मच। ये अच्छे से पक गया था। और इसके बाद हम ले लेंगे 2 मिट्टी के दीपक और मिट्टी के दीपक में हम ये सारा तेल कर लेंगे। इस तेल में इतनी अच्छी सी क्वालिटी आ गई है कि आपके घर के सारे मच्छरों को भगा देगी। तो देखिए इस तरह से ये तेल बन गया। आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, मैंने ये थोड़ा बनाकर आपको दिखाया है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये तेल बन गया है। इसके बाद हमने 2 मिट्टी के दीपक ले लिए हैं और मिट्टी के दीपक में हम ये तेल डाल देंगे। उसके बाद इसमें बत्ती लगा देंगे और फिर हम जहाँ पर हमारे मच्छर आते हैं, जैसे घर का जो मेन डोर होता है या हमारा किचन की साइड होता है, वहाँ इतना मच्छर होता है या पर्दे के आसपास होता है, तो वहाँ हम इसको रख देंगे दीपक को। तो हर कमरे में हम एक दीपक रख देंगे तो मच्छर बिल्कुल आएंगे नहीं। जो आए हैं वो मर जाएंगे। इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। आपको कॉयल या ऑल आउट जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत नुकसान करती है। हेल्थ के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो देखिए मैंने इस तरह से ये रख दिया और रखने के बाद इसको जला देंगे। तो शाम होते ही आप इस तरह से तेल बनाकर अपने घर के कमरों में रख दीजिए, आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो देखिए
हर कमरे में एक दीपक जला दीजिएगा। आपको ऑल आउट या जो कॉइल होती है उसको जलाने की ज़रूरत नहीं, उसका धुआं बहुत जहरीला होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो देखिए मेन डोर के पास मैंने ये दीपक रख दिया, घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। तो मैं अक्सर शाम होते ही इस तरह से तेल बना कर रख लिया और दीपक में डालकर अपने घर के हर कमरे में एक एक हम रख देते हैं। इसकी खुशबू से सारे मच्छर भाग जाते हैं और सबसे बड़ी बात इसकी जो स्मेल होती है ना, जब दीपक जलता है छिपकली भी आसपास से गायब हो जाती है, मतलब भाग जाती है। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा तरीका है मच्छरों को भगाने का। ये इस्तेमाल कीजिए टिप्स और सालों साल आपके घर से मच्छर गायब हो जाएंगे, आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है मच्छर भगाने के लिए। फालतू का ऑल आउट या आप कॉइल जलाते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।